वेलकम टू ड्रीम एजुकेशन। दोस्तों आज है 4 सितंबर और आज मैं आप सबों को करंट अफेयर के टॉप 12 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और साथ में सभी पॉइंटों को भी डिस्कस करते चलूंगा। सो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि नए से नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास तक पहुँचे। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान चलाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी अभी गंदगी भारत छोड़ो अभियान चलाया है। ठीक है दोस्तों, बात करें इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो इसके तहत 7,178 बस्तियों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके तहत मास्क वितरित किए जाएंगे एवं सूखा और गीला कचरा को अलग अलग रखने का प्रावधान भी किया जाएगा। ठीक है, अब बात करें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं शिवराज सिंह चौहान जी हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में भारत का कौन सा एयरपोर्ट एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार और एनर्जी लीडर अवार्ड को जीत लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद एयरपोर्ट ने हाल फिलहाल में अभी एनर्जी लीडर अवार्ड और एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड को जीता है। ठीक है, अब बात करें इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो दोस्तों हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 21वां राष्ट्रीय पुरस्कार में नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंस एनर्जी का पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार CII और GBC द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब बात करें CII क्या है, तो दोस्तों CII का फुल फॉर्म भी लिख लीजिएगा, कभी कभी यह भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है। भारतीय उद्योग परिसंघ। ठीक है, CII का फुल फॉर्म होता है। और बात करें GBC तो इसका होता है गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर। ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा ऊर्जा दक्षता क्षेत्र में नवीनीकरण और उत्कृष्ट प्रयासों के लिए दिया जाता है यह पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से सुना होगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। भारत की प्रथम महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बन गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, M वीरलक्ष्मी भारत की प्रथम महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बन गई है। ठीक है, जैसा कि आप सभी इनको पिक्चर में देख सकते हैं। दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने यानी पलानीस्वामी ने यह घोषणा किया है कि 108 एम्बुलेंस चलाने वाली M वीरलक्ष्मी भारत की प्रथम महिला है। ठीक है, और बात करें अब तमिलनाडु राज्य की, तो दोस्तों यहाँ की सरकार ने 125 करोड़ रुपए की लागत से 500 नई एम्बुलेंस को राज्य को समर्पित किया है। अब बात करें तमिलनाडु के CM कौन हैं, तो तमिलनाडु के CM पलानीस्वामी हैं और यहाँ के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग हमें कमेंट करके तमिलनाडु की राजधानी जरूर बताइएगा दोस्तों। देखते हैं आप कितने सारे लोग कमेंट करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किस मंत्रालय ने वाटर हीरोज प्रतियोगिता का आयोजन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल फिलहाल में ही वाटर हीरोज प्रतियोगिता का आयोजन किया है। अब बात करें इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो दोस्तों जल संरक्षण एवं प्रबंधन को जल मंत्रालय ने यह प्रतियोगिता का आयोजित किया है। इस प्रतियोगिता का मेन थीम होगा जल नायक अपनी कहानी बताएं। ठीक है, इसमें प्रत्येक माह 10 व्यक्तियों को चुना जाएगा। ठीक है, और उन्हें 10,000 रुपये तक का पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, इसमें शामिल होने के लिए 1 से 5 मिनट का लेख
और कुछ फोटोग्राफ भेजने होंगे, ठीक है, जिसे कि जल शक्ति मंत्री चुनेगा, जो उत्कृष्ट होगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। अब बात करें जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा आप इनको, रतनलाल कटारिया है इनका नाम, ठीक है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें, ठीक है। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में रेलवे बोर्ड के सीईओ पद की जिम्मेदारी किनको मिली है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीके यादव जी को, जो कि वर्तमान में रेलवे के चेयरमैन भी हैं। इनको रेलवे का सीईओ भी बना दिया गया है और अब चेयरमैन और सीईओ दोनों संयुक्त पद को कैडर कंट्रोल ऑफिसर बोला जाएगा, जो मानव संसाधन की जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करें केंद्रीय रेल मंत्री कौन हैं, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं पीयूष गोयल जी हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाएगा। बात करें इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो दोस्तों राष्ट्रीय पोषण सप्ताह को भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है। अब बात करें भारत की महिला बाल विकास मंत्री कौन है, तो इनका नाम है स्मृति जुबिन ईरानी, जिनको कि शॉर्ट में स्मृति ईरानी भी बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में किस मंत्रालय ने ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्जा मंत्रालय ने हाल फिलहाल में ही ग्रीन टर्म अहेड मार्केट को लॉन्च किया है। अब बात करें इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो दोस्तों केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री राजकुमार सिंह हैं, जिनको कि शॉर्ट में आरके सिंह भी बोला जाता है। इन्होंने पूरे देश में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट यानी GTAM लॉन्च किया है, ठीक है। GTAM नवीनकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए विश्व के मार्केट का सबसे पहला उत्पाद होगा। यह अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि करेगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से सुना होगा। चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को वन नेशन वन राशन कार्ड में शामिल कर लिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख और लक्षद्वीप को वन नेशन वन राशन कार्ड में शामिल कर लिया गया है। अब इसके शामिल होने के बाद 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस योजना से जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब बात करें केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है भारत के, तो इनका नाम है दोस्तों रामविलास पासवान, ठीक है। अब बात करें लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो इनका नाम है राधा कृष्ण माथुर, ठीक है दोस्तों। और लद्दाख की राजधानी लेह और करगिल है, ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं। बात करें लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है, ठीक है। और लक्षद्वीप के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, लक्षद्वीप के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 48वें नंबर पे भारत है, ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। अब बात करें इससे जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो दोस्तों भारत पहली बार वैश्विक नवाचार सूचकांक में 4 पायदान ऊपर चढ़कर 48वें नंबर पर आ गया है और इसी के साथ
टॉप 50 देशों में शामिल हो गया है, यानी अपने मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में भारत शीर्ष स्थान पे आ गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें इसको जारी कौन करता है, तो दोस्तों इसको कर्नेल यूनिवर्सिटी और एनसीड बिजनेस स्कूल के संयुक्त प्रयास द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टॉप 5 कंट्री की। तो जैसा कि आप सभी पिक्चर में देख सकते हैं दोस्तों, टॉप 5 कंट्री में कौन कौन से देश शामिल हैं और अपने भारत का नंबर 48 है, ये तो आपको बता ही दिया है मैंने। आप लोग इसको अच्छे से वीडियो रोक के देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में किन्हें नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक बना दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उषा पाढ़े जी को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक बना दिया गया है। अब बात करें इनसे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो दोस्तों ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव भी है फिलहाल में, और इनको नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है, अब बात करें ये किनका स्थान लेगी, तो दोस्तों ये राकेश अस्थाना जी का स्थान लेंगी, जो अभी अभी 17 अगस्त 2020 को बीएसएफ का महानिदेशक बन गए हैं, तो ये उन्हीं का स्थान लेंगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों इसी के साथ अब यह इस पद को संभालने वाली भारत की पहली महिला हो गई है और तीसरी आईपीएस बन गई है। आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य के राजभाषा को मंजूरी देने की घोषणा की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक है दोस्तों, अब बात करें इससे जुड़े कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो दोस्तों कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर राज्य भाषा 2020 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के अनुसार उर्दू, अंग्रेजी, कश्मीरी, डोगरी और हिंदी भाषा जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा होगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हैं, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज कुमार सिन्हा हैं। बात करें अगले पॉइंट की, तो दोस्तों केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन हैं, तो आप यह कमेंट कर हमें बताएं कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री भारत के अभी अभी कौन हैं। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों डेली करंट अफेयर का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। हाल ही में भारत सरकार ने कितने मोबाइल ऐप को ब्लॉक कर दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 118 मोबाइल ऐप को भारत सरकार ने अभी अभी बैन कर दिया है, इसमें पबजी भी शामिल है। अब बात करें इसको क्यों बैन किया गया है, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उभरती खतरों को देखते हुए 118 ऐप को बंद कर दिया है। इससे भारत के अखंडता, एकता और संप्रभुता को खतरा बताया गया था, इसलिए बंद कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने सभी पॉइंटों को अच्छे से नोट डाउन किया है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।